हेलो एवरीवन। तो यंत्रिवा एड्यू के चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ कंसेप्ट और उसके साथ उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो सबसे पहले ब्रीफ में हम इसके कंसेप्ट समझते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ और बढ़िया से डिटेल में समझेंगे। तो ब्रीफ में जरा देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए और बी कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, उनके बीच में जो पाथ लेंथ होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होती है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई पाथ चल रहा है तो इसकी टोटल जो पाथ लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगी। जैसे मान लो ऐसा कोई पाथ चल रहा है, ये टोटल डिस्टेंस होगी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है हमें इनिशियल से फाइनल पॉइंट को अगर हम सीधे कनेक्ट कर दें, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को अगर हम सीधे कनेक्ट कर दें, लाइक देखो, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधे कनेक्ट कर दूं, स्ट्रेट लाइन से मैंने कनेक्ट किया है। ये कर्व थोड़ा सा नजर आ रहा हो चाहे, बट ये मैंने स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट किया। तो स्ट्रेट लाइन से मैंने इसको कनेक्ट किया, तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। और एक चीज और, कभी भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल चल रहा है, तो अगर वो बिना टर्न बैक करे स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इक्वल होती है। टर्न बैक से मेरा मतलब है कि सीधा सीधा चलते हुए अगर वो टर्न कर गया, ऐसे घूम गया, यू टर्न ले लिया उसने, तो डिस्टेंस विल बी डिफरेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। डिस्टेंस विल बी डिफरेंट एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, हमें यह भी पता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस आता है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज भी लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। भाई डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं आ सकता। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करूं तो मैं दिख रहा है कि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वली हो गए, पर अगर टर्न बैक वाली सिचुएशन की बात करूं तो डिस्टेंस ज्यादा हो गई, बट डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल बस इतना। तो कोई भी केस ले लो, बट डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। डिस्टेंस कभी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करती। कोई भी पार्टिकल, जैसे मान लो सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो सर्कुलर मोशन भी करे तो डिस्टेंस कभी कम नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा उसकी बढ़ती ही जाएगी। चाहे एक सर्कल कर ले, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। दो सर्कल कर ले तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 × 2πr हो जाएगी। तो एक बात बताओ, 3.5 सर्कल कर ले, 3.5 सर्कल कर ले तो डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हमें पता है 3.5 सर्कल के बाद डिस्टेंस अगर मैं चेक करूं तो 3 सर्कल तो कंप्लीट कराने हैं, 3 सर्कल तो कंप्लीट कराने, आधा सर्कल और। तो इसका मतलब 3 सर्कल में तो 3 × 2πr डिस्टेंस हुई। कितना बना भाई? वो बना भाई 6πr, प्लस उसके साथ क्या ऐड करना है? πr, क्योंकि आधे सर्कल की जो डिस्टेंस है वो और ऐड होगी, तो इट विल बिकम व्हाट? 7πr। तो ये डिस्टेंस 7πr हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं तुमसे पूछूं तो बताओ, 3 रिवॉल्यूशन जब उसने कंप्लीट करे तब तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, बट आधा रिवॉल्यूशन और उसने करना है, तो आधा रिवॉल्यूशन और उसने करना है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले केस में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट तुमसे बोलूं तो ये इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट ये है, तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? 2r, मतलब डायमीटर के इक्वल आ जाएगा। इट विल बी इक्वल टू 2r, मतलब डायमीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो ब्रीफ में मैंने थोड़ा कंसेप्ट बताया, मेनली अपना बेटा पर्पज रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एक इजी लेवल का न्यूमेरिकल मैंने लिया। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस, भाई 20,0,
तो चलो भाई डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। तो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पर एक पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है और कहां पे पहुंचता है 20,0 पे, रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20,0। तो मैंने देखो रफली यहां पे कहीं इसको बना दिया 20,0 और यहां पे इसको मैंने बना दिया -20,0। ठीक है। तो स्टार्ट कहां से किया था भाई? ओरिजिन से, मतलब यहां से स्टार्ट किया था और रिटर्न कर गया कहां पे, मतलब इसका पाथ के बारे में दे दिया, पहले 20 पे जाना है और उसके बाद क्या आना है, उसके बाद बेटा इसको -20 तक पहुंचाना है। ये उसका कुछ पाथ के बारे में दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। चलो भाई, तो एक बार जरा आप खुद से ट्राई कर लीजिए इसको, देन देखें सॉल्यूशन। तो डिस्टेंस अगर मैं बोलूं, मैंने क्या बोला था, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है वो। तो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, तो बताओ ये 20, ये हुआ 20 और ये वापस से क्या हुआ 20। ठीक है, डिस्टेंस तो ऐड ही होती जाती है, 20 जाना 20 आना और उसके बाद 20 फिर से पीछे जाना, 20 जाना 20 आना और 20 हो। देखो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो 0 से -20 में डिस्टेंस तो प्लस में ही ली जाएगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो डिस्टेंस का आंसर अपने पास 60 मीटर आ गया। इसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर बताना है तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे वो डिपेंड करता है। तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, फाइनल पॉइंट इज दिस। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को अगर मैं सीधे ज्वाइन करूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस। तो अगर मुझे विद डायरेक्शन आंसर बताना हो तो डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चलता है तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। कब वैलिड है ये? जब हम स्ट्रेट लाइन पाथ की बात कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन में चलेगा तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, जेड डायरेक्शन में चलेगा तो जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। तो एक्स फाइनल इज व्हाट -20, एक्स इनिशियल इज व्हाट 0। सो आंसर विल बिकम -20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर अपने पास आ गया, डिस्टेंस का आंसर भी अपने पास आ गया। एक इजी लेवल का एक क्वेश्चन अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन कहूंगा। तो क्वेश्चन रीड कर लेते। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट। ठीक है, तो जरा थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो पहले 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो 50 मीटर तो मैंने एक बार क्या किया, थोड़ी डायरेक्शंस बना ली। यहां पे तो मैंने डायरेक्शंस थोड़ी बना ली। तो ये देखो नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। फिर इसमें कह रहे हैं 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है भाई, चलो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ चल जाते, लो चले गए। फिर 40 मीटर ड्यू ईस्ट, लो 40 मीटर ड्यू ईस्ट भी चले गए। फिर 20 मीटर ड्यू साउथ, तो लो भाई 20 मीटर ड्यू साउथ भी चले गए। वॉट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। डिस्टेंस तो साफ साफ समझ में आ रही है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है वो। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा, 50 + 40 + 20। तो इट विल बिकम 90 + 20, इट इज 110 मीटर। 110 मीटर। वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। फाइन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भाई, अब ये निकालने के लिए थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, थोड़ी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। तो चलो लगाते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर इसको डॉटेड लाइन से इंक्रीज किया, इसको भी बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश में मैं हूं। तो ये हमें चाहिए, रेड लाइन वाला जो मैंने बनाया वो हमें चाहिए। तो बताओ भाई, ऊपर से अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। और ये डिस्टेंस बताओ, अगर ये 50 है, ये 50 है, इसमें से 20 माइनस करोगे, ये 50 है, इसमें से 20 माइनस करोगे, तो इट विल बिकम व्हाट 30 मीटर। 50 में से 20 माइनस किया मैंने, तो ये डिस्टेंस 30 मीटर बचा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, √40² + 30²।
तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो सॉल्व करके बच्चों क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2500 अंडर रूट 2500, तो इट विल बिकम 50 मीटर। तो आंसर विल बी 50 मीटर। तो ये मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा अपर लेवल का मान सकता हूं मैं, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर स्लाइटली थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन। एक बार आप पढ़िए और खुद से ट्राई करिए, देन मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो टॉय साइक्लिस्ट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन ए स्क्वायर रैक ऑफ साइड 2 मीटर। स्क्वायर रैक लो भाई मैंने बनाई स्क्वायर रैक की जो साइड है वो मैंने बनाई 2 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स। तो देखो ये पूरा जो चक्कर काट रहा है ना, एक चक्कर जो पूरा काट रहा है वो कितने टाइम में काट रहा है, 40 सेकेंड्स में कट कर रहा है। मान लो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसको माना, तो 40 सेकेंड में पूरा एक राउंड मार लेता है। तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स बताओ। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करें, ये पता लगाएं कि 3 मिनट में कितने राउंड ये कंप्लीट कर लेगा। तो नंबर ऑफ राउंड निकालने का बेस्ट तरीका है, टोटल टाइम इसने कितना लिया, टोटल टाइम इसने लिया 3 मिनट इंटू 60 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम जो लिया इसने वो लिया 180 सेकेंड डिवाइडेड बाय, टोटल टाइम जो इसने लिया दैट इज 180 सेकेंड डिवाइडेड बाय 40 कर सकते हैं काम। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय एक राउंड में जो टाइम था उससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो इससे नंबर ऑफ राउंड निकल जाएंगे। टोटल टाइम जो इसने लिया उसमें मैंने 40 से डिवाइड कर दिया, इससे मेरे को नंबर ऑफ राउंड मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके बना भाई 180 डिवाइडेड बाय 40, 180 डिवाइडेड बाय 40। तो ये लो, इसको मैंने कर दिया यहां पर 40, इसको किया कैंसिल, इसकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं। तो इट विल बिकम व्हाट 4.5 हो गया। मतलब 4 राउंड तो पूरे, आधा राउंड और। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में 0, 2 राउंड में 0, 3 राउंड में 0, 4 राउंड में 0, आधा राउंड और। तो आधा राउंड बताओ यहां से कहां पहुंचो, यहां से यहां पहुंचो, ये आधा राउंड हो गया। ठीक है, और तो ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल पॉइंट को सीधे ज्वाइन करेंगे, इट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग गया। कैसे पता लग गया भाई, ये साइड कितनी थी 2 मीटर, ये साइड भी कितनी थी 2 मीटर। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो क्या बना अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इट विल बिकम व्हाट 2 रूट 2। इट विल बिकम व्हाट 2 रूट 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, आप ये भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।